नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज बात करेंगे जनाबे वाला के बजट के अंदर क्या आया, किसको क्या मिला और कौन सी इंडस्ट्रियां खुशियां मनाएं और कौन सी जो हैं वो दुख में हैं आज की तारीख़ के अंदर। बातें बहुत सारी हुई। कुछ लोगों ने पेश गोइयाँ की कि जनाबे वाला ये वाला सेक्टर बेनिफिट में रहेगा, वो वाला सेक्टर बेनिफिट में रहेगा, इसको फ़ायदा मिलेगा और उसको नुकसान होगा। लेकिन सच बात यह है कि बजट को अगर ओवरऑल देखा जाए, उसके ऊपर एक तज्ज़िया पेश किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि एक ऐसी दवा जिसका ना कोई फ़ायदा हो या ना ही कोई नुकसान हो, ऐसी दवा जो है वो दे दी गई। बिल्कुल जैसे एक मीठी गोली या लॉलीपॉप का कमाल होता है, वक्ती तौर के ऊपर महसूस होता है कि इससे रूह को भी जिस्म को भी तरावट मिल रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसका एहसास भी ख़त्म हो जाता है, उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। और चूँकि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी मिठी टॉफ़ियों का ही काम करते हैं तो उन्होंने आवाम को भी मिठी गोलियां ही दी हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक, जो मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनाबे वाला ये क्या सिलसिला बना है, आखिरकार व्हाट इज़ द चैलेंज, हाउ डू वी मीट इट एंड हुज़ गॉट व्हाट इन दिस बजट। जी थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने याद फरमाया, बुलाया यहाँ पे। बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है और मेरे ख्याल में काफ़ी दिनों से ये डिस्कशन चल रही है कि इस पे तो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया कि जी बजट कहाँ पे कितना एलोकेट होना चाहिए था। कुछ लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि बजट जो है वो कोई ओवरली ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ बजट बना दिया गया है। और ये भी बहुत सारे लोगों का तजिया था कि ये जो बजट है ये एक इलेक्ट्रल और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था जी। और इलेक्शन कैंपेन या इलेक्ट्रल्स को विन करने के लिए एक ही उसकी स्ट्रैटेजी थी। बहरहाल इससे हट के then it would have been a very bad way to start a campaign. I don't know. ये तो आपकी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट द कैंपेन फॉर देम। लेकिन अगर आप बजट के अंदर देखें तो दो तीन चीज़ें जो कि बड़ी ग्रॉसली ओवरलुक कर दी गई, इसके बावजूद कि ये बजट इस एम के साथ और इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था कि मासेस के लिए चलें, उनको दिखाने के लिए कि जी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए कर रही है, ये बजट जो है पेश किया जाएगा। लेकिन दो तीन जो बड़े इंपॉर्टेंट चंक्स थे वो बिल्कुल ग्रॉसली ओवरलुक हुए हैं। और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि हमारी जितनी भी बजट की जो ट्रांसमिशन हुई है उसमें बहुत कम इन चीज़ों का तज़किरा हुआ है। एक चीज़ जो बुनियादी है वो है आपकी सेहत, हेल्थ का बजट। और हेल्थ के अंदर कहा यह जा रहा है कि जी सेहत और तालीम, हमने बहुत सारी चीज़ें हैं ये फोकस, ये क्योंकि प्रोविंशियल मैटर का सब्जेक्ट है, इसलिए फेडरल बजट में उसका कोई भी उसकी एलोकेशन इतना मैटर नहीं करती। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल टोटली गलत है। फेडरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होती है। फेडरेशन को सबसे पहले जो आपके की ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बिफोर कमिंग टू द प्रोग्राम, तालीम का, उन सब चीज़ों का ये बिफोर कमिंग टू द प्रोग्राम, आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। द वैक्सीन दैट वाज एडमिनिस्टर्ड टू स्मॉल चिल्ड्रन for polio has caused deaths. This is so what, who is responsible or how for much this? is the focus on health? Because of expired vaccines. ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब गुजारिश ये है मेरी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा बजट की आउटले देखें और ये मुझे बताइए कि हेल्थ पे कितना बजट आपने एलोकेट किया, नंबर वन। सेकेंडली जो एजुकेशन, जो कि पता नहीं कहाँ कब से लोग चीख रहे हैं कि इस मुल्क का बुनियादी मसला तालीम है, एजुकेशन है, ग्रास रूट लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक। सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन का बजट बढ़ाने से काम नहीं बनेगा, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बहुत शदीद ज़रूरत है। आप ये देखें कि कितना आपके एजुकेशन पे बजट कितना बढ़ाया गया। मेरे ख्याल में इट्स अ माइन्यूट अमाउंट जो कि एजुकेशन के ऊपर जो है वो वहाँ पे रखी गई है। तो मेरे ख्याल में ये जो बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी जो की गई है वो है सेहत और एजुकेशन को ग्रॉसली इग्नोर कर देना और दूसरे सेक्टर्स को नहीं सर, यहाँ पर एक और ग्रॉसली ये आपने बात जो है जो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक पहले वाली से करता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीठी गोली दे दी गई है, लेकिन ये मीठी गोली नहीं, ये मीठा जहर है। इसके दो असरात होंगे इस मीठे जहर के। एक ये कि रिलीफ्स कभी भी डेवलपमेंट नहीं लेके आता। टेम्प्रेरी आप रिलीफ दे देंगे तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ कहाँ से लेके आएगी। हमें प्रोग्राम में ये बात भी उजागर करनी है, इस बात को भी जो है पब्लिक से के साथ भी डिस्कस करना है, अपने आप से भी डिस्कस करना है। पॉलिसी मेकर जो बजट बना रहे हैं, भाई ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा आपका? आपने रिलीफ तो दे दिए, आपने सेल्स टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, सब चीज़ों पे जो है ना आपने रिलीफ दे दिए। आपने तो रेवेन्यूज कहाँ पे आएंगे? बुलंदोबांग दावे किए थे कि सीपैक जो है वो मुल्क की तकदीर बदल देगा। बजट के अंदर तो सिर्फ उन लोगों को छूट दी गई है जो वहां से सामान लेकर आएंगे।
सीपेक कहाँ गया बजट के अंदर, इसके बारे में पूछता हूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा ये कह कि सीपेक अब यादें माजी बन चुकी है, लेकिन मईशतदान अभी भी इस पर डटे हुए हैं कि ये होगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं बजट के मुतालिक, और यहाँ पर मैंने डॉक्टर शुजात मुबारक साहब को, जो कि हमारे मेहमान हैं, उनको चारों साइडों से कॉर्नर कर लिया है, क्योंकि मेन एम ये है कि हर प्रोग्राम के अंदर यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर ताजिर सनतकार सिर्फ एक ही राग अलापता है और वो है सीपेक। लेकिन बजट के अंदर सीपेक के मनसूबों के मुतालिक बहुत ही मुख्तसरन बयान किया गया। जिन इदारों तंजीमों के मुतालिक बात की जाती है वहाँ से भी अब काफ़ी अरसे से सीपेक के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। मैं इनको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें अब माजी की हो गई, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, गेम चेंजर के पैसे कहाँ हैं, किधर से बनाएंगे गेम चेंजर? हवा में बनाएंगे? मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, नाज़रीन के इल्म के लिए भी, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वो जानते भी होंगे, आपके इल्म के लिए भी शायद आप नहीं, मैं अनजाना सा हूं। मैं आप ये देखें कि बजट जो है, ये बजट हमारे एक्सपेंडिचर्स और हमारे रेवेन्यूज़ जो मुल्क चलाने के, ये उस पर बेस करता है। सीपेक एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और सीपेक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसकी पहले से डिटेल्स गवर्नमेंट के पास, प्लानिंग कमीशन के पास, जो रेलेवेंट इदारे हैं उनके पास मौजूद है। उसकी आउटलेज क्या होंगी, अर्ली हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जो मेन उसके प्रोजेक्ट कौन से हैं, क्या उसकी जो प्रोग्रेस है वो साथ साथ चल रही है। तो सीपेक को बजट के साथ जो है ना वो जोड़ना, ये कोई मेरे ख्याल में जस्टिफाइड बात नहीं है। और अगर सीपेक का मामला बजट में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीपेक को अबेंडन कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीपेक पे बड़ा ज़ोर शोर से काम जारी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है कि जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट एक बुनियादी चीज़ होती है, वो इम्प्रूवमेंट उसमें करनी चाहिए भी और उससे सीखना भी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है उसमें। और सीपेक जो देखिए बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ये नहीं होता कि कोई 2 महीने में 3 महीने में कोई प्रोजेक्ट बन जाएगा, इट टेक्स अप ईयर्स। तो ज़ाहिर है कि ये 10-20 साल लंबा प्रोजेक्ट है और इसके जो आउटकम्स हैं वो 10-20 साल बाद आएंगी। क्योंकि हमारा मौजू बजट का है तो मैं बजट से ही थोड़ा सा मुतल्लिक मैं आपको ये बता दूं कि खजूर का पेड़ लगा दिया है, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि खजूर का दरख्त लगाया है, ये 20 साल के बाद फल देगा। अगर इस दरमियान में इसको कीड़ा लग गया तो कोई बात नहीं, जाया होगा कोई बात नहीं। सिलसिला ये है कि ऐसी बात नहीं है। ये खजूर का ये एक बीज बोया है और ये एक बीज नहीं है, ये बहुत सारे बीज हैं जो कि इंशाल्लाह तनावर दरख्त बनेंगे और इसका फल हम नहीं तो हमारी अगली नस्ल इंशाल्लाह जरूर खाएंगी। अब मैं एक बात बताऊं जो कि बजट में जिस चीज को इग्नोर किया गया है, मैं आपको बताता हूं सीपेक के हवाले से जिस चीज़ को इग्नोर किया गया वो है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स इन द एरियाज जहां पे ये सीपेक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही हैं। होना ये चाहिए था कि मैं ये समझता हूँ बजट से पहले शैडो बजट के एक मौके पे मैंने ये गुजारिश की थी कि कम से कम जो बुनियादी नौइयत के मंसूबे हैं, जैसे पानी की फराहमी का मंसूबा हो गया या जो इस तरह के जो दूसरे मंसूबे हैं, गवर्नमेंट को बजट में बिलखुसूस इसको प्रॉपरली इन चीज़ों को, ऐसे मंसूबों को अनाउंस करना चाहिए था कि जहाँ पे सीपेक बन रहा है उन इलाकों में पानी का, जैसे बलोचिस्तान में पानी का बहुत मसला है, गवादर में पानी का बहुत मसला है, इस तरह से इश्यूज को गवर्नमेंट को बजट में एड्रेस करना चाहिए था। इसी तरह सेहत का मसला है, इसी तरह से एजुकेशन का मसला है। तो ये सेहत, एजुकेशन, पानी के जो तीनों इश्यूज हैं ये बजट में एड्रेस होने चाहिए, बिलखुसूस उन इलाकों के लिए जहां पे सीपेक होता है। सर लेट मी रिव्यू फॉर यू। द सीपेक प्रोजेक्ट कंटेन्स अ मेजॉरिटी ऑफ फंड फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज मोर पॉपुलरली नोन as an energy की तो बात मैंने sir, one second बात ही नहीं की ना। Second component is road infrastructure, trains and मवासलाती निजाम। सर उसके अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट यानी कि ऑप्टिक फाइबर अभी तक कंप्लीट करके इन्होंने दिया है। गवादर शहर में पानी मुयस्सर नहीं। सर जी आपकी रोड्स भी बन चुकी हैं, आपका गवादर पोर्ट बन चुका है, आपके अर्ली हार्वेस्टिंग 4 प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। गवर्नमेंट को इसका कोई क्रेडिट नहीं है, जाहिर है कि जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं लोग, ये उन्हीं का, उनको ही इसका क्रेडिट है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोग गलत समझेंगे। मैं नॉट गोइंग टू बिल्ड कासल्स इन द स्काई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीपेक के हवाले से जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए बजट में
कुछ बिलखुसूस जो स्टेप्स थे वो नहीं लिए गए। मैं इस बात के साथ आपके साथ मैं एग्री करता हूं। बस ये आप बोले, ये इतनी सी बात सर आपसे पूछ रहा हूं मैं एग्री करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सीपैक की इंपॉर्टेंस को रिफ्यूट कर दें। स्ट्रेटेजिक लेवल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है, 50 सेमिनार होते हैं सीपैक के ऊपर और बजट के अंदर सीपैक का जिक्र नहीं, और आप कह रहे हैं कोई बात नहीं। बजट के अंदर बजट जो है वो मैंने आपको पहले बताया, ये पॉलिटिकल नोयत का बजट था, ऑपोजिशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जितनी आपकी बड़ी पार्टी थी उन्होंने इस बजट को रिजेक्ट कर दिया। तो इस हवाले से तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि ये एक नेशनल नैरेटिव था। मैंने बजट को कब कहा कि ये नेशनल नैरेटिव था? ये बजट एक पर्टिकुलर पार्टी का नैरेटिव था जिसने इलेक्टोरल को जीतने के लिए बजट को इस तरह से पिच किया कि लोगों को ये पता चले कि जी बहुत रिलीफ दिया जा रहा है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं ये नेशनल नैरेटिव नहीं था बजट का। आंखें सुबह खुलती हैं तो ये सीपैक का जिक्र करते हैं, इनका जब नाश्ता करना होता है नाश्ते से पहले सीपैक का जिक्र करते हैं, दोपहर के खाने से पहले सीपैक का जिक्र करते हैं, बाद में भी कर रहे हैं। ये यकीन करें ये इस तरह की दवा है जो हर मर्ज का इलाज इन्होंने बनाया हुआ है। सॉरी टू से डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट्स नैरेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि दे आर सीरियस तो दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। लेट मी टच अपॉन अदर थिंग्स वेरी क्विकली। मैं एक 30 सेकंड मेरा एक जवाब सुन लीजिए कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट के अलावा सब लोग ये समझते हैं कि सीपैक एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा है और ये गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए था कि सीपैक के हवाले से वो बजट में उसके लिए कुछ जो डेवलपमेंटल जो बजट है वो सीपैक के एरियाज में वहाँ पे उसको एलोकेट करते हैं। शुजात साहब मैंने भी बड़े दौर देखे। अब आप आगे चलें, जो आप आगे जाने दें, मुझे इजाजत दें। जी आप मुझे आगे जाने दें, आप ना वरना इस पे तो हम आप नहीं, इस पे प्रोग्राम नहीं, मैं इसको कतई ये नहीं समझूंगा कि आपकी शिकस्त हुई है। मैं ये समझूंगा कि बहस के लिए गुंजाइश बाकी है, मैं गुंजाइश बाकी है नेशनल इंटरेस्ट का। मैं यहाँ मुझे इजाजत दे, मैं आगे लेकर चलूंगा आपको। मैं दूसरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, डेट सर्विसिंग के अंदर एक बहुत बड़ा चंक जा रहा है जो कि जाता है, डज इट मेक एनी चेंजेस? ये देखें, ये सवाल है जो मैंने एक और टीवी चैनल पे भी उठाया था कि आपने बजट पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स की, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स की तो बात की। अब ये देखिए कि डेट सर्विसिंग पे एक बड़ा चंक जा रहा है और ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल उठाया और बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। सवाल ये पैदा होता है कि वो डेट सर्विसिंग इतनी आई कैसे? इसका मतलब ये है कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ लोन लिया गया। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि उस लोन को खर्च कहाँ पे किया गया? बजट देने से पहले होना तो ये चाहिए था कि ये बताते कि ये जो डेट सर्विसिंग की अमाउंट है इसके तहत ये लोन लिया गया था, इस लोन के ये पर्टिकुलर सैंक्शंस थे, यहाँ पे ये खर्च हुआ और ये इस लोन की आउटकम्स थी, ये कर्जा हमने लिया। तो सवाल ये है कि हम बजट पे तो रोना रो रहे हैं, हम गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं कहते कि आपने जो लोन्स लिए हैं उस लोन के आप बताएं कि उन लोन्स को कहां पे आपने खर्च किया, क्यों लोन लिए गए, उसकी रीजंस क्या थी? वजह ये है कि मैं फिर बात कहूंगा कि पता नहीं आप क्या, एक हमाम में सब नंगे हैं सर। नहीं, मैं यहाँ पर इस हमाम में बहुत सारे मईशतदान भी हैं। अब वो किस हालत में है ये मैं नहीं आपको कहना चाहूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर इसमें वो मईशतदान शामिल हैं जिन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा अपने ज़मीर का सौदा किया, लेकिन शायद वक्त की ज़रूरत समझते हुए हुकूमत के, फिर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हुकूमत के माशी नैरेटिव को सपोर्ट किया और उसके नतीजे में मुल्क कर्जा लेता चला गया। हमें यह तासुर दिया गया कि माशी तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम बहुत सारे चैलेंजेस को और जो है वो अपनाते चले गए और अपने लिए प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट करते चले गए। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा मैं ये जानने की कोशिश करूँ कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बजट में क्या आया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी हमारी, हम बात कर रहे हैं बजट के मुतालिक और अब मैं जानना चाहूँगा कि बजट के अंदर आम आदमी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या प्रोवाइड किया गया। अगर ये वाकई में इसे इलेक्शन बजट समझते हैं तो हु आर दे ट्राइंग टू सेटिस्फाई, क्योंकि वोटर की बुनियादी ज़रूरियात हैं, खाना पीना, उसकी ज़रूरत की अशिया, सर पे छत, रोटी कपड़ा और मकान जैसे एक सियासी नारा भी है। तो इसके मुतालिक क्या काम किया, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद विजन ये नहीं रखी। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, इसमें देखें ये विजन रखी जाए तो क्या हो? अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करें बजट का कि जो ट्रू सेंस में जो डेवलपमेंटल जो डिलीवरेबल्स हैं, यानी कि
रोटी कपड़ा और मकान की जैसे आप बात करें, इसके साथ सेहत और तालीम, ये इनको चलें 4-5 जो चीज़ें इनको अगर बंडल कर हम देखें, बंडल कर लें, तो अगर बिलीव मी कि इसके बावजूद कि ये इलेक्ट्रल को पिच करने के लिए ये बजट दिया गया, इसके बावजूद गवर्नमेंट मुझे तो बुरी तरह नाकाम होती हुई नज़र आती है आम लोगों को अपील करने में, आम लोगों को कन्विंस करने में। डू यू थिंक वजह पता है फोकस क्या है? आटा चीनी दाल चावल होना चाहिए था? आई एम जस्ट सेइंग, देखें सिर्फ आटा चीनी, यही तो हमारी गलती है। फोकस आटा चीनी डायरेक्टली नहीं, उन स्टेप्स पे होना चाहिए था जो कि आटा चीनी दाल चावल लॉन्ग टर्म में सस्ते करें। डायरेक्ट रिलीफ के बजाय हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे, ऐसे जो है वो इकदाम करने चाहिए थे जो कि बिल्कुल, जो लोग सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि ये बिल्कुल एक बड़ी मावराए अकल बात है, क्योंकि इलेक्शन के साल में ऐसे कौन से कोई 5 साल कौन ऐसे स्टेप्स लेगा जिसमें आपके जो है वो लॉन्ग टर्म मंसूबे हों और उनके 5 साल के बाद फ्रूट्स हासिल हों। ज़ाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम बजट और हर एक चीज़ को अपने वोट के लिए पिच कर रहे होते हैं। लेकिन इस लिहाज से भी कि गवर्नमेंट ने अगर वोट के लिए भी पिच किया है तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा अपीलिंग बजट नज़र नहीं आया। पेंशनर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10% हमारी पेंशन बढ़ाई है, हमें इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ। इसी तरह से जो दाल चीनी रोटी कपड़ा और मकान की बात की, तो लोग ये कह रहे हैं कि उसकी प्राइसेस पे भी कोई डायरेक्टली एज सच इस पे हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, प्राइसेस कम नहीं होंगी। इसके साथ साथ अगर आप सेहत और तालीम की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें भी कोई बहुत ड्रास्टिकल जो चेंजेस है वो नज़र नहीं आ रही हैं। सिर्फ ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने चंद चीज़ों पर रिलीफ्स दिए हैं, स्पेशली इनकम के हवाले से, सेल्स के हवाले से, कुछ चीज़ें जो है सेल्स टैक्स के हवाले से उनमें रिलीफ्स दिए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज देखा जाए तो अगर इसको ट्रूली हम ये कहें कि ये गवर्नमेंट ने अवाम दोस्त बजट बनाया है, जो कि गवर्नमेंट ये कह रही थी, तो ये अवाम दोस्त बजट नहीं कहा जा सकता इसको। अच्छा, डज इट स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या ये तिजारत सनत के शोबे के अंदर और बिलखुसूस माशी तरक्की को जहन में रख के बनाया गया? अच्छा, जहन में रख के बनाया गया या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। शायद मैं अगर कहूँ तो लोग कहेंगे कि ये ऐसे खाम एक बॉक्स रखा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहन में रखा गया माशी तरक्की को। लेकिन इसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पर ये लगता है ऐसे है कि कुछ किसी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी। जैसे अगर आपने रिलीफ्स दिए हैं तो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के जो गोल्स हैं इससे अटेन हो सकेंगे इस बजट से, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं आपको अली भाई जो बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा। बजट की आउटले, बजट के अंदर जो पॉलिसी का अंदाज़ अपनाया गया है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपकी ट्रेड पॉलिसी के साथ बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा, इवन वो आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक पॉलिसी को बनाते हुए दूसरी पॉलिसी को देखते ही नहीं है। बजट बनाते हुए आपको ये भी तो देखना चाहिए कि कल को आपके इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे जाएंगे, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आपको टाइट करना पड़ेगी। यहाँ पे आप जो है वो कुछ और इकदाम ले रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्टरी जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एक चीज़ ग्रॉसली जिस पे कम डिस्कशन हुई है, आपके प्रोग्राम में एक नुक्ता उठाया गया था, शायद आपने ही उठाया था रात को जो बजट के दूसरे दिन, वो ये था कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्टेप या कुछ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं दिया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट का है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था तो उस वक्त कोई 7-8%, 8% के करीब फिस्कल डेफिसिट था, लेकिन गवर्नमेंट भी इसको 4% पे लेके नहीं आ सकी है। और बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने दावे किए कि जी हम इसको 6% से 5.5 से 5 पे ले आएंगे। बात जरूर मुकम्मल करने देता, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत ही ज्यादा महदूद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ तशरीफ लाए, गुफ्तगू, और हम आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर बात जारी रखेंगे। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।